पर मेले में प्रवेश करने से पहले गेट पर जो शर्तें लिखी थी उसने भली बात की। उसके बाद मेले में प्रवेश किया, घूम घूम करके मेला देखा, उसके बाद एक स्थान पर खड़ी हुई। संयोग की बात थी, जहां लड़की खड़ी हुई वहां कुछ सिपाही लोग खड़े थे। सिपाहियों ने कहा, हे लड़की जा मेला देखना। मेला तो देख क्या ऐसा है, तो काहे को खड़ी है, जो पसंद आए उसको ले जाना। उसी के लिए तो खड़े हैं साहब। क्या पसंद आया तुझको? मुझे राजकुमार पसंद आया है, मुझे ये एक राजकुमार चाहिए। तेरी मत मारी है, राजकुमार मिलेगा क्या? उसने कहा, साहब काहे को गुस्सा हो रहे, आखिर गेट पे ये तो नहीं लिखा कि राजकुमार नहीं मिलेगा, वहां तो लिखा है अपनी पसंद का एक लेकर के जाए। मुझे यही राजकुमार चाहिए। हमको ये छोटी मोटी चीजें ले करके जाए, कंफर्ट बिस्कुट जैसी, हम न तो इस राजकुमार को ले जाएं जो ऐसे मेले लगवाता रहे। भाई बहनों, इच्छावानों, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप भगवान के पास छोटी मोटी चीजों के लिए क्यों जाते हैं? बेटा बेटी और रुपया पैसा नौकरी चाकरी के लिए। आखिर उस भगवान को पाने के लिए व्याकुल क्यों नहीं होते जो इस तीनों लोगों का संचालन करता है? आखिर इसको पाने के लिए क्यों व्याकुल नहीं होते? जिस दिन वो जीवन में मिल जाएगा, जिस दिन भगवान जीवन में आ जाएगा, कुछ शेष नहीं रह जाएगा। अर्थ न धर्म न काल अवगत न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान नयन सियापत रामचंद्र की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस दिन भगवान की भक्ति हो जाए, गायत्री माता मिल जाए, गुरुदेव मिल जाए, भगवान मिल जाए, फिर जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए व्याकुल होइए, क्रम जीवन को बनाइए। रानी ने भी क्या आदर्श प्रस्तुत किया? जो कछनाथ चतुर नृपमा, जो कछनाथ चतुर नृपमा, जो कछनाथ चतुर नृपमा, जो कछनाथ चतुर नृपमा, सो कृपाला आपकी ही हमको प्राप्ति हो। जो मेरे स्वामी ने मांगा वही, अर्थात भगवान। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, नमस्तु देवी, हम स्वयं आपके घर में आएंगे। वही राजा रानी फिर इस धरती पर आते हैं, वे माता कौशल्या के रूप में, वो महाराज दशरथ के रूप में। भगवान आने के लिए वादा किए थे, वादे के अनुसार एक दिन भगवान प्रकट हो गए। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी संकट पद्म गदाधारी भगवान प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने देखा तो कहा, ना 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 प्रभु, हम तो ये सुनाई कह रहे आवे की, हमने तो कहा था आप हमारे लाल बन करके आए, लेकिन आप तो हमारे बाप बन करके आ गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? तब कहते भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, आ गए उनकी कोख में, गोदी में आ गए, गोदी में खेलने लगे, पालने में झूलने लगे। एक दिन का प्रसंग आता है, एक बार
सूर्य उदय होने से पहले बच्चों को उठा दिया जाता था। जो सूर्योदय होने से पहले बच्चे उठते वो जीवन में आगे बढ़ जाते, जो सूर्य को जगाते वो आगे बढ़ जाते, जिन्हें सूर्य जगाता वो पीछे रह जाते। इसलिए बच्चों को सूर्योदय होने से पहले उठा देना चाहिए। जो बच्चे सूर्योदय होने से पहले उठते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, निरोगी होते हैं। जो बच्चे सूर्योदय होने के बाद उठते हैं वही ज्यादा बीमार पड़ते हैं और बुद्धिहीन होते हैं। लोग कहते हैं ना, जब भगवान बुद्धियां बांटते हैं तो सोच रहेगा। तो भोर में जो 4 बजे नहीं उठते वो अल्प बुद्धि के होते हैं, जो कि सुबह 4 बजे दिव्य प्राण चेतना का प्रवाह चलता है। इसलिए बच्चों को सूर्योदय होने से पहले उठा देना चाहिए। पहले हमारी बूढ़ी माताएं की ड्यूटी लग जाती थी, लाओ बहू भैया के सिर पर तेल लग देने, खर से हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। बहू सासू को बच्चों को दे देती, तेल बुकवा काजल लगा देती और फिर बहू पैपान करा करके लेटा देती। लेकिन आज हमारी बहनें अपने बेटे को अपनी सासू के पास जाने नहीं देना चाहती। क्यों? काहे? जैसे अपन बेटवा बिगाड़ दी, हमारे कहना हमारो बेटवा बिगाड़ दी। पहले का नियम था। बहुत बहने के हमारा भैया बड़ा नहीं कहा है, जब तक 9 बजे तक घर के सारा काम नहीं कर ले आराम से सोच रहा था। लेकिन वही भैया जब 22 साल के हो जाते तो कहूँ मातारी को फिर अच्छा हे भैया चले जाओ, बाबू गए खेते में ना, इस समय गन्ना कटावत है, तरबूज तोड़वावत है, खेत सिंचावत है, चले जाओ भैया धुरियावत है। लेकिन भैया सुने वाले क्यों? क्योंकि हम ना सुबह 4 बजे उठाते हैं, ना गाय का दूध पिलाते हैं। किसका दूध पिलाते हैं? भैंस का या डब्बा का। पहले डब्बा जैसे फूल रहा है लेकिन शरीर में कुछ है नहीं। गाय को तो पिलाने नहीं चाहते, उल्टा योगी जी को गरीबों करते हैं। पता है ना कहाँ योगी जी? अब जैसा योगी जी गैया पाले हैं। गाय का नहीं, किसका दूध? भैंस का। काहे को? भैंस का दूध गाढ़ा होता, मोटा होता, मलाई भी मोटी मोटी पड़ती है। तो भैया भैंस के दूध पे वाली में बुद्धियों मोटी होता है। अच्छा, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इच्छा में क्या कहते हैं? बछवा बछिया। और भैंस के बच्चे को पड़वा पड़िया, है ना? देखना दूध का संस्कार। भैंस का बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तो पहले तो कई दिन तक उठ नहीं पाता। गलत तो नहीं कहते, उसको उठाना पड़ता, उसकी माँ के पास ले जाना। और गाय का बच्चा जन्म लेने के थोड़ी देर बाद पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दूध का संस्कार है और ये लिए उनका हुरियावत रहा, उठे नहीं पोते। घरे से मातारी हुरियाए दवाई के बाहर बाबू के बिस्तर पर ये दूध का संस्कार है सब। 3 भैंस मान दीजिए, ज्यादा नहीं, मात्र 3। और भैंस के बच्चे को छोड़ दीजिए, अपनी माँ को नहीं पहुंच पाएगा। कभी इस भैंस के पास जाएगा, कभी उस भैंस के पास आएगा। ये दूध का संस्कार। 1 सैकड़ा गाय बांध दीजिए, 1 सैकड़ा नहीं, 1000 गाय बांध दीजिए और गाय के बच्चे को छोड़ दीजिए, सीधे अपने माँ के पास आएगा। दूध का संस्कार सीधे अपने माँ के, बीच में कहीं नहीं जाएगा, सीधे माँ के पास। आप गाड़ी मोटर लेके जा रहे हो, हारन दबाओ तो है पाँव 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 पाँव। भैंस के बच्चा हटे वाला ना, कहते ना भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुरा। आप गाड़ी खड़ी करिए, उसको हटाइए, तब गाड़ी ले जाइए। और गाय का बच्चा आप 4 कदम दूर रहेंगे तभी छटक के अलग खड़ा होगा। ये दूध का संस्कार है। गाय की रीढ़ की हड्डी पर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सीधे भगवान सविता देवता से ऊर्जा लेती है। इसलिए गाय के दूध में स्वर्ण पाया जाता है। गाय का दूध पीला होता है।
और जो गाय का दूध पीता है वो निरोगी होता है, कई रोग दूर हो जाते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर हो, गाय का वो कंबल जो है ना लटकता है ना गले, उसको क्या कहते हैं, जो कहते हो उसको सहलाइए, पीठ पर उसके हाथ फेरिए, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। भाई और बहनों, गाय के गोबर से जहां लिपाई कर दी जाती 3 इंची तक वहां की बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। गौमूत्र से कैंसर जैसा भयंकर रोग ठीक हो जाता है। इस पर बहुत प्रयोग विदेशी लोग कर रहे हैं, चल रहा है। गाय, एक गाय करोड़ों का फायदा हमारा वैसे करके जाती है, दूध ना दे तब भी। लेकिन हम गाय के बारे में भी जानते नहीं है। गावा सब सुख प्रदा, जय जय गौ माता, आर्थिक स्वावलंबन, इन पुस्तकों को लेकर के पढ़ी ना, कैसे गाय के तमाम फायदे हैं। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आज लोग नहीं करते। गाय का बच्चा आता तो किसको पुकारता है? किसको बुलाता है? मैं कहता ना। यहाँ यही से माँ शब्द की उत्पत्ति हुई। और हमारे बच्चे किसको बुलाते हैं? मम्मी, डैडी, पापा। मम्मी शब्द से बना है मम्मी। मम्मी किसे कहा गया? मरी हुई लाश को मम्मी कहा जाता है। मम्मी बोलते हैं लाश जो प्राइवेट बनती है, जिसमें वो लाश रखी जाती है, उसे मम्मी कहा गया। और डेड शब्द से बना है डैडी। डेड माने, वैसे बच्चे डैडी ने सीधे डैड कहते हैं। जीते जी मार दिया माता पिता का, कहां हो रहा सम्मान माता पिता का? जीते जी मर गए। कोई आज्ञा का पालन करता है, कोई सम्मान करता है? सौभाग्यशाली हो जो करते हो, नहीं तो नहीं रहा। फिर क्या कहते हैं? पाप धन आ बराबर पा जा नहीं पा भाव इंसान घर में लड़के पाप बोलेंगे तो कैसे घर में सुख शांति रहे? बताओ। जब पाप को बुलाएंगे, जैसे भाव इंसान पाप, हाँ पापा जा नहीं, तो कैसे घर में सुख शांति रहेगी? इसलिए बच्चों को माताजी पिताजी कहने की आदत डलाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए, तब बात बनेगी। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, विचार करना।